संगत जी, अगर आपको मौजूदा सतगुरु से नामदान मिल चुका है जो कि पूर्ण संत है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के हम इस सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, जो भी संगत इस गुरु कृपा चैनल पर नई है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, और वीडियो को चलते चलते ही लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है संगत जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, आपको अगर मौजूदा सरकार से नामदान मिल चुका है तो आपको भजन सिमरन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो हम आज के सत्संग में जानेंगे। जैसे हमें ये जीवन मिला, जैसे ही जीवन मिला, हम कहाँ गए? स्कूल में गए, थोड़ा सा ही बड़े हुए अभी। वहां से जो भी होमवर्क मिलता था वो हम करते थे। होमवर्क मिलता था हम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमें डर था जब हम स्कूल जाएंगे हमें मार पड़ेगी। हमें मार क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, इसलिए हमें मार पड़ेगी। जब हम थोड़ा सा बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ? हमें थोड़ा सा वो जो डर था कम हो गया कि पढ़े ना पढ़े हमें मार नहीं पड़ती, इसलिए हमारा डर खत्म हो गया। हमने पढ़ना बंद कर दिया। जब छोटे थे तब हमें मार भी पड़ती थी और हम होमवर्क भी करते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे। बड़े होने के बाद क्या हुआ? हमारा डर खत्म हो गया। तो ऐसे ही संगत जी, हमें जो नामदान मिला है, अगर हम उसका भजन सिमरन करेंगे तो फिर ही हम जो आपकी अगली क्लास है, फिर ही उस अगली क्लास में जाओगे। अभी तक तो हम स्कूल में ही नहीं दाखिल हुए। जिस दिन हम स्कूल में दाखिल होंगे, वहां पर स्टडी करेंगे, फिर हमें अगली क्लास का मौका मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो जाते ही नहीं है। जाना कहाँ है? अपने अंदर जाना है। अपने अंदर जाओगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो अभी तो 5 क्लासें करनी है आपने। लेकिन अभी क्या करते हैं हम? अभी हम 1 क्लास भी नहीं करते। पहली क्लास कौन सी है? बैठते नहीं हैं हम। बैठेंगे कब? जब हमारा दिल करेगा। लेकिन दिल है हमारा जो, वो करता ही नहीं है बैठने को। दिल तो करता है चलो घूमने चलते हैं, दिल तो करता है चलो कोई मूवी देखते हैं, दिल करता है चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, दिल करता है दोस्तों के साथ बाइक ले घूम के आए। तो बस ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। और जो रात है, रात को हम ऐसे सोते हैं कि दिन में बहुत काम किया, दिन में बहुत ही ज़्यादा हमने हार्डवर्क किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं होता। फिर भी हमें नींद आ जाती है बहुत ही जल्दी। तो हमें संगत जी करना क्या है? आखिर हमारे जो जीवन का मकसद था वो क्या था? हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर हमें बाबा जी से नामदान मिल चुका है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हर एक चीज का, हर एक दूसरी चीज के साथ उसका कनेक्शन है। वो कैसे कनेक्शन है? जैसे हमारे पास मोबाइल है, ठीक है संगत जी, मोबाइल का कनेक्शन किसके साथ है? उसके चार्जर के साथ। अगर हम उसको सिर्फ एक दिन ही चार्जर ना करें तो हमारा मोबाइल डेड है, वो कभी चलेगा ही नहीं। चाहे कितनी भी कीमत की गाड़ी हो, उसका कनेक्शन किसके साथ है? पेट्रोल के साथ है। अगर उसमें पेट्रोल डालेंगे तब हम उसको चलाएंगे, नहीं तो वो गाड़ी डेड है। बहनें अगर सब्जी लेकर आएंगी, उनको बनानी पड़ेगी। ऐसे ही रख देंगी तो कनेक्शन किसके साथ है? बनाने में। बनाएंगे तो तभी रोटी खाएंगे रात को, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। ऐसे कोई भी एक चीज है, उस एक चीज का दूसरी चीज के साथ कनेक्शन है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। ऐसे ही जो हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? उसका कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ।
उस परमात्मा के साथ है उसका कनेक्शन। तो जब दोनों मिल जाएंगे तब ये पूर्ण होंगे। जैसे बाबा जी समझाते हैं राधा स्वामी। राधा स्वामी का मतलब है आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना। तो संगत जी, हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ एक इच्छा रखी कि हमें नामदान लेना है। नामदान लेने की इच्छा रख ली। इच्छा रखने के बाद हमने क्या किया, बस उसको नामदान ले लिया। उसको ना तो सिमरन किया, ना ही अपने अंदर ट्राई ही नहीं किया कभी अपने अंदर जाने की। क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल नहीं करता। दिल क्यों नहीं करता? क्योंकि बाहर के काम खत्म ही नहीं हो रहे हमारे। आप संगत जी जो मेरे भाई सुन रहे हैं ये सत्संग, एक बार ये सोचिए कि आज से जो 10 साल पहले था आपका समय, आपने क्या कोई काम ऐसा होगा जो आपने सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। आपके सोचने के साथ नहीं चल रहा आपका टाइम। जो वो चाहता है उसके सोचने के साथ आपका समय चल रहा है। बहुत से भाई ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ सोचा होगा, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सोचा होगा। कुछ इस टेंशन को लेकर बहुत परेशान है कि हमारी शादी यहाँ क्यों हो गई, काश वहां पर हो जाती। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बाबा जी पर यकीन नहीं है। क्योंकि बाबा जी तो हमें समझाते हैं अपने सत्संग में कि हम उसकी मालिक की मर्जी के बिना किसी के घर से एक दाना भी नहीं खा सकते। अगर लिखा होगा तो हम खा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं खा सकते। तो जिसके साथ आपकी शादी हुई है तो उसके साथ तो आपका जीवन पूरा बिताना है आपने। तो क्या बाबा जी ने जी आपके साथ धोखा कर दिया? बाबा जी ने फैसला गलत कर दिया आपका? बताओ, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं इस छोटी छोटी बातों की? ये समझना चाहिए हमें कि उस मालिक का जो फैसला है उसने कर दिया है। अब मुझे इसी फैसले में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से रहना है। तो संगत जी, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उस धर्म में ऐसे है, उस धर्म में ऐसे है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको समझाया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मान लो आप हिंदू फैमिली से हो, ठीक है, तो हिंदू फैमिली से हो, आपके घर वालों ने क्या किया, किसी ऐसे कॉलेज में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया जो स्टडी होती है वहाँ पे हिंदू स्टडी पर करते हैं, ठीक है। सिख फैमिली से हो, उनको वहाँ पे डाल दिया जहाँ पे सिख फैमिली है। कोई मुस्लिम फैमिली है, उन्होंने स्कूल में कहाँ डाल दिया, जहाँ मुस्लिम फैमिली जाती है, ठीक है। कोई क्रिश्चियन भाई है, उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ डाल दिया स्कूल में जहाँ क्रिश्चियन जाते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे अलग अलग हमने अपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला, जब ये कॉलेज में जाएंगे, बड़े कॉलेज में जाएंगे, बड़े कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर ये सब नहीं देखा जाएगा। सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठेंगे और जिसकी स्टडी अच्छी होगी वही आगे जाएगा। तो ऐसे संगत जी हमारे बाबा जी हैं। हम चाहे कोई भी धर्म से हो, वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर कौन आगे जाएगा? जो बाबा जी के हुक्म में है, बाबा जी का भजन सिमरन करता है। लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम क्या करें? हम कभी सोचते हैं रात को बैठेंगे, रात को जब रात होती है तो हमें नींद आ जाती है, सो जाते हैं। जब दिन होता है, दिन में हमें जाग ही नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि रात को हम पहले सोचा था भजन सिमरन पर बैठेंगे, फिर मोबाइल यूज कर लिया। मोबाइल यूज करने के बाद क्या हुआ? नींद आ गई, सुबह हमसे उठा ही नहीं गया। उठेंगे कैसे? रात भर तो हम मोबाइल देखते रहे, तो इसलिए हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। अगर हम रात को जब हम सोते हैं, अगर हम खाना कम खाएंगे, खाना कम खाने से क्या होगा कि हमें नींद नहीं आएगी इतनी, हम टाइम पे उठ पाएंगे। ठीक है संगत जी। जैसे मान लो रात को आपको भूख है कि आपने 3 रोटी खानी है, इतनी भूख है, आप 3 मत खाओ, आप उसको 2 कर दो। जब आप 2 खाओगे, आपको रात को नींद तो आ जाएगी जल्दी, और सुबह भी आपको जल्दी उठ जाओगे आप अपने आप ही। और रात को अगर जब जैसे आपने मोबाइल पकड़ा है, अपने मोबाइल को चलाते हुए सोओगे, तो आपको सुबह उसी का ख्याल आएगा। जब आप उठोगे ना,
जिस चीज को आप छोड़ते हो वो चीज आपके सामने वही आएगी जब सुबह आप उठोगे। तो आपने क्या करना है, जब आप सोते हो, सोते टाइम आपने कम से कम 20 मिनट उस मालिक को देने हैं कि जो बाबा जी ने आपको नामदान दिया है। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल बहुत ही शांत अवस्था में बैठ जाना है, बिल्कुल जहां पर आपको लगे कि बिल्कुल यहाँ पे मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ। और वहां पर बैठ के जो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था आपको कि आपने आसन ले लेना है, जो डेरे से भी मिलता है आसन। तो आपके घर के पास कोई शॉप होगी, वहां से भी मिल सकता है वो बैठने के लिए। वहां पर बैठ के आपने उस मालिक का नाम सिमरन करना है। जब आप सिमरन करोगे, सिमरन के साथ अपने सारे के सारे ख्याल आप बंद कर दोगे। फिर आपका जो ख्याल है, जो आज्ञा चक्कर है, वहां पर लेकर जाना है आपने और बाबा जी के दर्शन करने हैं। जिनको अभी तक बाबा जी के दर्शन ही नहीं हुए, जिनको अभी तक अपने अंदर कोई भी धुन ही सुनाई नहीं दी, तो फिर जो आगे के मंडिल है, आगे के जो स्टेप है, वो कैसे कंप्लीट करोगे आप। तो आपको संगत जी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से हम ऐसा कहाँ फंस गए हम कि हमसे भजन सिमरन ही नहीं हो रहा। हमें एक बार सोचना चाहिए कि अगर बाबा जी ने हम पे दया मेहर कर दी है, हमें नामदान की बख्शिश हो चुकी है, तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए। जो भजन सिमरन करते हैं, जब आप उनके पास जाते हो तो आप देखना उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर होगा, आंखों में चमक होगी, बात करने की ऐसी होगी उनकी आदत कि जैसे जैसे फूल उनके मुख से निकल रहे हैं, उनके मुख से फूल निकल रहे हैं, वो भी गुलाब के। इतनी मीठी बोली होती है उनकी, मीठी बानी। और जो उनकी देखने की होती है, वो उनकी आंखों में इतनी चमक कि आप 1 या 2 मिनट के ज्यादा उनके फेस की ओर देख नहीं पाओगे। इतनी चमक, इतना तेज होता है उनके फेस पे, चाहे वो कोई भी है सत्संगी। तो आप अगर भजन सिमरन कर लोगे, भजन सिमरन जो करता है, जो बाबा जी ने बताया है रास्ता, अगर वो रास्ता आप कंप्लीट कर दोगे, तब आप पूर्ण पुरुष हो। इस दुनिया में आने का मकसद था जो, तब आपका कंप्लीट होगा। जो बाबा जी ने आपको नामदान दिया है, बाबा जी जो भजन सिमरन पर बैठने को बोलते हैं आपको, जिस दिन आपने बैठना शुरू कर दिया, जिस दिन आपको उस मालिक के अंदर से दर्शन हो गए, जिस दिन आपको अंदर से शब्द धुन सुनाई दे गई, फिर आप क्या हो, कंप्लीट मैन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट मैन, पूर्ण पुरुष। तब आप पूर्ण पुरुष होगे। तो जो बहनें हैं, बहनों को एक बार सोचना चाहिए कि आपके पास तो टाइम होता है, आप क्यों नहीं बैठते। आपके हस्बैंड जॉब पे चले गए, उनकी टेंशन, उनको खाना दे दिया आपने, उनका टिफिन दे दिया आपने, अब बस करो, उनको जॉब करने दो आराम से। आपने क्या करना है, अब अपने जो घर का काम है वो कर लो। घर का काम करने के बाद आपके बच्चे हैं घर में, उनको स्कूल कॉलेज जहाँ पर भेजना है आपने भेज दो। और अपने घर का सारा काम करके आपको अगर टाइम मिलता है, आप 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठोगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आप फिर चाहे जितना भी बिजी होगे ना, चाहे छुट्टी हो आपके हस्बैंड को, बच्चे घर पर हो, फिर जो आपने 10 मिनट चॉइस किए होंगे ना, वो टाइम रखा होगा, फिर आप अपने आप ही बैठ जाओगे। आप उनको बोल दोगे कि मुझे 10 मिनट बैठने दो, तो मैं फिर बात करूंगी आपसे। तो जो 10 मिनट है आपके, फिर 10 मिनट आपको कुछ ही समय में पता चलेगा कि मैं 10 मिनट बैठती थी, ये 20 मिनट कैसे हो गए। तो ऐसे जैसे 20 मिनट शुरू कर दोगे, फिर आपका 1 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो मैं 100% आपको बोलता हूँ अपनी बहनों से कि आप अगर अपने घर पर खाना बनाते टाइम सिमरन करोगे, वो खाना जो भी खाएगा वो खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। तो वो जो प्रसाद जो भी खाएगा, उसका जो दिमाग है उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, गलत सोच नहीं आएगी। और जिनको कोई प्रॉब्लम है घर पर, कोई भी रोग लगा है, वो उन्होंने अगर नामदान नहीं भी लिया बाबा जी से, तो अगर बहनें
जब भी खाना बनाती है अपने सिमरन चलता रहे, उनके मन में सिमरन चलता रहे, तो वो जो खाना, अगर घर में कोई ऐसा है जिसको कोई तकलीफ है, कोई दुख है, वो खाना जब वो खाएगा उसकी तकलीफ, उसका दुख दूर हो जाएगा, चाहे उसने बाबा जी से नामदान लिया है चाहे नहीं लिया। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी खाना बनाना है, खाना बनाते टाइम उस मालिक का नाम सिमरन करते रहना है, तो वो जो खाना है, खाना आपका प्रसाद बन जाएगा। तो संगत जी, आपके अंदर वो जो बाबा जी ने नामदान डाल दिया है उसमें बहुत ही पावर है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं। जो दुनिया में आए थे वो दुनिया में कब से चले गए, उन्होंने भी बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। किया क्या? कुछ नहीं। जो किया था इस दुनिया में ही रह गया, उनके साथ कुछ भी नहीं गया। मिट्टी थे, मिट्टी बन गए बस। जो आत्मा हमारे अंदर, जो आप जो सुन रहे हो, आपके अंदर आत्मा है, वो शब्द है, इसीलिए आप सुन रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मेरे अंदर वो शब्द चल रहा है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। जब जो शब्द खत्म हो जाता है अपने अंदर से, ये मिट्टी है, तो इसको एक दिन भी घर नहीं रखता कोई भी। मान लो कोई ऐसा भाई है जिसने बहुत सी रकम अपने घर पर लगा दी, घर पर लगाने के बाद बहुत ही इतनी रकम उसने घर पर लगा दी कि सारी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की सारी जितनी कमाई थी सारी उसने अपने घर पर ही लगा दी। तो उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका सुख किसने लिया? उसका सुख उसके बाद में जो फैमिली थे उन्होंने लिया। वो तो परेशान ही चला गया, टेंशन में ही चला गया कि बस बन जाएगा। तो अगर थोड़ा सा समय निकाल के उस मालिक की याद में बैठे होते तो मालिक ने पता नहीं क्या से क्या दे देना था। मेरे एक अंकल जी है, तो मैं उनके घर पर गया तो घर उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। किचन में टाइल टूएल, जो रूम थे अलग अलग रूम में अलग अलग वॉलपेपर, एलईडी पैनल, इतना कुछ, काफ़ी कुछ उन्होंने ना काफ़ी कुछ किया, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। इतना दुख, जो आंखों के नीचे नीचे जो काला काला सा घेरा होता है, बहनें पता नहीं क्या बोलती हैं उसको, वो हो गया उनके आंखों के नीचे नीचे। चेहरे पे इतनी उदासी, तो टेंशन। घर लेकिन उनका अच्छा। मैं अंकल जी को बोला, अंकल जी आओ बैठते हैं 10 मिनट। तो वो बोलते हैं हाँ आओ बेटा बैठते हैं, बताओ। तो उनको पता है ऐसे मैं साखियाँ और सत्संग सुनाता हूँ और सबसे बात भी करता हूँ। अंकल जी से मैंने पूछा जी क्या किया आपने अपने आप को? तो वो बोलते क्यों, क्या हुआ? तो मैं क्या, आपका तो फेस है जो, मेरे को ऐसे लग रहा है आपको बहुत टेंशन है, आपकी आंखों के नीचे नीचे ये ब्लैक ब्लैक हो गया है और खुशी भी नहीं है आपके चेहरे पे, लेकिन आप मुझे घर दिखा रहे हो, देखो कितना अच्छा बन गया। तो वो बोलते कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ से पैसे लेने थे, कुछ पैसे वहाँ से लिए, कुछ कम पड़ गए, जो कम पड़ गए वो मैंने ऐसे किसी दोस्त से लिए, या दोस्त से लेकर मैंने ऐसे घर तो बना लिया, लेकिन अब मुझे टेंशन है, पैसे दूंगा कैसे? तो मैं अंकल जी से बोला, जहाँ हमने रहना ही नहीं है, जो हमारा अपना घर नहीं है, उसको हमने कितना सुंदर बना लिया, लेकिन जिस घर में वो परमात्मा रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है? हमारे इस बॉडी में रह रहा है। जो बॉडी है ये घर ही है एक। तो इस बॉडी में मैंने कहा अंकल जी आपकी बॉडी में वो परमात्मा रह रहा है, उसको आपने कैसा कर लिया? लेकिन जो दुनिया का घर था उसको आपने कितना अच्छा कर लिया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है लेकिन जो आपका अपना घर था उसका देखो आपने क्या हाल कर लिया। तो उनको मैंने समझाया कि चिंता मत करो, बस नाम सिमरन करो, जिसको भी आप मानते हो तो आप उनका सिमरन करो, सब कुछ ठीक होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे संगत जी कहने का मतलब ये था कि जो दुनिया का घर था, जो बाहरी घर था, अपनी वाह वाह सुनने के लिए हमने वो इतना अच्छा बना लिया,
लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया, कभी किसी से पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, तो अब उसकी टेंशन बढ़ी है। तो जहां वो मालिक रहता है, वो कहाँ रहता, इस बॉडी में रहता है वो, उसका घर तो यही है, इसके अंदर ही रहता है वो। उसको हमने कितना, उसको कितना दुख दे रहे हैं, कितनी टेंशनें दे रहे हैं, कितनी चिंता दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना हमने। जितना है जो भी है उसी में हमने खुश रहना है। तो कभी आपने जब सुबह उठे हो, ये बोला है कि शुक्र है मालिक, आपने हमें नया दिन दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठते ही नहीं है। तो जैसे हम उठते हैं, खाना मिलता है, कभी शुक्रिया किया मालिक, शुक्र है आपका, आपने हमें नए दिन का नया खाना दिया, तो आपका शुक्र है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना पहले ढूंढना पड़ता है, फिर वो सुबह खाते हैं। तो कभी ये सोचा है, जो मेरे भाई हैं कि काम पर जा रहे हैं, तो काम पर जा रहे हैं उसकी टेंशन है कि काम पे जाना पड़ रहा है। तो जिनके पास काम नहीं है, कभी आधा घंटा उनके पास बैठ के देखो, वो आपको बताएंगे कि कितने कितने हमें दिन हो गए काम पर, काम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर है एक रास्ता हमारे यहाँ पे घर के पास, तो वहाँ पे कुछ वो ना होते, जो क्या बोलते हैं उनको, मिस्त्री, वो जो मिस्त्री होते हैं ना संगत जी, तो उनको मैं देखता हूँ ना जब, तो चाहे उनके पास से ना अगर बाइक आप थोड़ी सी भी स्लो करते हो ना, तो आपके पास 10-15 लोग इतनी स्पीड से आएंगे ना भाग के कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मिस्त्री के लिए, घर के लिए। तो देखो मैं उनको उनका देखता हूँ हाल, हाथ में उनके रोटी होती है, लिफाफे में, पॉलीथीन में रोटी, और चेहरे पे इतनी टेंशन। तो इधर उधर सबको देखते हैं कि कोई ना कोई जल्दी से आ जाए, हमें ले जाए और हम काम करें। तो वो भी लोग हैं, और एक वो भी लोग हैं जिनके पास कंपनी की गाड़ी है, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर नीचे खड़ा है, और उनको वो जाना ठीक नहीं लग रहा। वो इतना उनको अपने आप में भारीपन सा फील सा लग रहा है, क्या मुझे काम करना पड़ रहा है। एक वो लोग हैं जिन्होंने पॉलीथीन में, अखबार में अपनी रोटी रखी है और इधर उधर ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई हमें काम पर लेकर जाए। बस हम करते क्या है कि उस मालिक ने हमें जितना भी दिया है, जो भी दिया है, हम उसका कभी भी शुक्रिया नहीं करते। जिस दिन हमें उसका शुक्रिया करना आ जाएगा, वो हमारे अंदर जो बैठा है वो आपको दर्शन देगा। दर्शन वो क्यों नहीं देगा, वो तो आपको दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अंदर अभी वो जो मैल है वो खत्म नहीं हुई। जैसे बाबा जी बोलते हैं, जो मौजूदा संत है, मौजूदा बाबा जी बोलते हैं कि एक कमरे में मान लो बहुत ही बड़ी लाइट है, ठीक है, उस लाइट में अगर 10-12 कंबल डाल दोगे ना आप, तो उस कमरे में बहुत ही अंधेरा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। फिर आप एक कंबल उठाओ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 3-4 रह जाएंगे, थोड़ी थोड़ी लाइट नजर आएगी। फिर सारे ही कंबल उस लाइट से आप आउट कर दोगे, हटा दोगे ना, तो पूरे कमरे में चानन हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, तो अंधेरा है जो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो हमारे जो बुरे कर्म है, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उसका जो हिसाब हम दे रहे हैं इस जन्म में, वो जो कर्म जब खत्म होंगे, फिर हमारे अंदर प्रकाश एकदम से प्रकट हो जाएगा। देखो, दोनों आंखों के बीच देखो, आज्ञा चक्कर पर देखो, आपके जो कान है बाहर की इतनी बातें सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, वो दोनों कानों को बंद करो, अपने अंदर से उस शब्द धुन को सुनाई देने की कोशिश करो। जब अपने अंदर शब्द धुन को सुनाई दे दोगे, फिर आपको बाहर की बातें अच्छी नहीं लगेगी, जो आप सुनते हो जो भी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा सिर्फ वो शब्द, क्योंकि हमारे जो कान है उनको ऐसी आदत है कि अगर कुछ अच्छा सुन लिया उन्होंने, उसके बाद वो और अच्छा मांगेंगे, ऐसी आदत है उनको। तो अगर आपने अपने अंदर दोनों कानों को बंद कर लिया, अपने अंदर की ओर खोल लिया उनको, वो शब्द धुन आपको सुनाई देगी। जब वो शब्द धुन सुनाई देगी तो फिर बाहर का सब कुछ भूल जाओगे,
वो इतनी मीठी, इतनी सुरीली, इतनी अच्छी धुन है कि आपको उससे अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। तो जिस दिन वो सुनाई देगी, आपके जो कर्म है, बुरे कर्म आपने किए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म होंगे, फिर वो जो मालिक का अंदर से आपके दर्शन होने हैं वो हो जाएंगे। आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। आप खुद, जो आत्मा है आपकी, जब परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, फिर आप खुद परमात्मा का रूप ही बन जाओगे। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत उसमें पानी चल रहा है तेज। एक गंदगी नाले से लेकर आप, जो गंदा नाला होता है, वहां से एक बाल्टी भर लो। वो गंदे नाले से बाल्टी भरकर उस दरिया में फेंक दो, वो भी वही बन जाएगा। साफ बिल्कुल पानी, साफ दरिया में बह जाएगा। वो गंदे नाले से पानी निकाला, उस दरिया में फेंका, वो भी दरिया का रूप ले लिया उसने, वो भी दरिया ही कहलाएगा। अब ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, उसको जब परमात्मा के साथ जोड़ दोगे, तो वो जब जुड़ जाएगी, आप परमात्मा का रूप बन जाओगे। तो ऐसे ही संगत जी, जो हमारे बाबा जी है, वो पूर्ण संत है। आपको अगर उन्होंने नामदान दे दिया है, तो आपको भजन सिमरन पर बैठना है। 2.5 घंटे बोला है, 2.5 घंटे बहुत होते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात की, बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी चीज है उसको स्टार्ट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि 2.5 घंटे ही बैठना है, तो नहीं बैठ पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैंने 10 मिनट बैठना है, फिर बैठ पाओगे। तो फिर जब बैठना शुरू कर दोगे, 10 मिनट के आपके 20 मिनट हो जाएंगे, 20 के बाद 30, 30 के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बाद 2, 2.5। तो जब आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा, वो मालिक का जो ध्यान है वो आपको शुरू हो जाएगा। बाबा जी का स्वरूप आना नजर आपको अंदर से, फिर आप चाहे सारा सारा दिन, सारी सारी रात बैठ सकते हो। तो ऐसे मेरे बहुत से मेरे है लिंक में जो बैठते भी है संगत जी। वो बोलते हैं, मेरे को बोलते कि तू अपना मोबाइल यहाँ पे लगा दे, और 12 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद जितना बोलेगा उतना बैठ लूंगा मैं। 1 मिनट ऐसे होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी है, जब हम बैठते हैं ना भजन सिमरन पर संगत जी, तो हमसे एकदम स्टिल नहीं बैठा जाता। मान लो जैसे फोटो है, बिल्कुल स्टिल होती है, अभी कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं हिलना, कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो ऐसे जब भजन सिमरन पर बैठते हैं, फिर आपको ना तो कोई मूवमेंट करनी है अपनी बॉडी में, ना ही आपको उसको कुछ भी नहीं करना, एकदम से बस जैसे मूर्ति होती वैसे बन जाना है। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अंकल जी मेरे को बोलते, तू ना किसी दिन कैमरा लेकर 20 घंटे की मेरे साथ बैठ जा। जैसे मैं शुरू से बैठूंगा, वैसे मैं 20 घंटे बैठ दूंगा तेरे सामने। तो ऐसे ऐसे है मेरे पास जो की लिंक में 20-20 घंटे बैठ लेते हैं वो। तो ऐसे संगत जी आप भी बैठ सकते हो। जो कोई एक इंसान कर सकता है, वो दूसरा भी कर सकता है। ठीक है, जो एक इंसान जिसको बाइक नहीं चलानी आती, जो दूसरे को आती है, उसको भी सिखा सकता है। तो ऐसे ही आपने जो बाबा जी ने नामदान दिया है, जो भजन सिमरन दिया है, एक बार बैठो, आप पर बाबा जी की दया मेहर होगी, बहुत ही होगी, बहुत ही ज्यादा। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, आपको साखियां सत्संग सुनना अच्छा लगता है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, और संगत जी अपने शहर का नाम जरूर लिखे जी। और बाबा जी की और हुजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी।